जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ दी दे दी, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ ही देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है जीने का। बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहां ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर। कुछ ऐसे ही काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु हमें हर जन्म ऐसे ही संतान देना, कभी भी किसी का दिल न दुखाएं। क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करने छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपकी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तो डीएच देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़डीएचवे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निकल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ रहता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ रहता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहे।
यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय कर तरार, मन में खटास बढ़ती रहेगा। और यदि नाले की भांति बहना छोड़ ढा दो, कम करना छोड़ ढा दो, तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहे, और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। मन प्रसन्न होकर मेरे आसपास ये वृक्ष, ये बौद्ध है, ये पुष्प देख रहे हैं तुम, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी कामुक स्मरण कर लेते। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, फिर छींक निक्की। पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता। संसार में सबसे सुंदर समझ, क्योंकि वो भाव से जुड़े हैं। रंग की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे। जैसे राधा मुझे पहचान नहीं, इसलिए यदि प्रेम को समझ नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। तेरी प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छा है, अपना सुख सब प्यार कर समर्पण करना होगा। परंतु हर कृति को संभालना पढ़ता। अब इसी मूर्ति को देख लीजिए हो, जब कलाकार ने इसे